Assalamualaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. Your physics mentor कामरान अख्तर चौधरी. आज हम लोग जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने लगे हम लोग. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को इसी चैप्टर का लास्ट आर्टिकल जो है वो उसके बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक चार्ज हो और उस चार्ज को हम लोग किसी जगह पे रख दें, किसी स्पेस में रख दें, तो चार्ज के इर्द गिर्द एक इन्फ्लुएंस जो है वो जनरेट हो जाती है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसके बारे में हम लोगों को कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने. माइकल फैराडे ने यह कहा था कि जब चार्ज को स्पेस में रख देते हैं तो चार्ज के इर्द गिर्द एक इन्फ्लुएंस जनरेट हो जाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक चार्ज क्यू है, तो इसको अगर हम लोग स्पेस में रखें तो माइकल फैराडे के मुताबिक इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो चुकी है. अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये चार्ज के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इर्द गिर्द जो बनी है, उसको अगर हम लोग विजुअली हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. यानी ये आर्टिकल क्या है कि इसमें जब हम लोग चार्ज को स्पेस में रखेंगे तो उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है उसको हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट कर लेंगे. तो इसको हम लोग जिस आर्टिकल में स्टडी करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये हमारे पास एक ऐसा मैप तस्वीर किया जाता है जो हम लोगों को ये मालूमात देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि जब चार्ज को स्पेस में रखें तो उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक हमारे पास विजुअल मैप बन जाता है. और विजुअल मैप हम लोगों को दो तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन देता है. वो दो तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कौन कौन सी है? नंबर 1, ये हम लोगों को बता देता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है. दूसरा हम लोगों को यह बता देता है कि ये हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में बता देता है. इस विजुअल मैप को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. तो अब हम लोगों को यहां से क्लियर पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा विजुअल मैप है जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को बताएगा. अब इसको ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं बल्कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं. क्योंकि जब चार्ज को इसके करीब लेके आते हैं तो ये लाइंस उनके साथ इंटरैक्ट करती हैं और इंटरैक्शन की वजह से फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं. अब इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं, ये किसी भी चार्ज के साथ किस तरह इंटरैक्ट करती है, हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि ये किस तरीके से दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट करती है. इसकी एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहां पर एक रेफरेंस चार्ज लेना पड़ेगा, रेफरेंस चार्ज. और वो रेफरेंस चार्ज हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 कह देते हैं. अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने बता दिया था कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है. क्यों स्मॉल है ये भी मैंने बता दिया था, क्योंकि ये किसी भी चेक किए जाने वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए हम लोग इसको टेस्ट चार्ज Q0 की मैग्नीट्यूड को बहुत ज्यादा कम लेते हैं.
अब हम लोग ये देखते हैं कि लेट हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम लोग स्पेस में रखते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द किस तरह की डायरेक्शन की, किस तरह का मैप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होता है। हम लोग क्या करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में कि ये फर्ज कर रहे हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इसके इर्द गिर्द हम लोग क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअल मैप देखने के लिए हम लोग जो प्रोसेस इस्तेमाल करने लगे हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग मालूम करना चाहते हैं उससे इक्वल डिस्टेंस पे आप लोगों ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसके इर्द गिर्द रख देना है। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। इसी तरीके से हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख देने। अब होगा क्या, अब ये देखें कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है और हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले आर्टिकल में जो कि कूलम्ब लॉ था हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब दो एक जैसे चार्ज एक दूसरे के करीब लेके आए तो ये इंटरेक्शन करते हैं यानी कि रिपल्शन करते हैं क्योंकि ये एक जैसे चार्ज हैं। तो ये चार्ज पॉजिटिव क्यू जो है इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा यानी इसको रिपेल करेगा जिसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोग ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा उसकी भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, एरो का निशान इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी रिपल्शन बता रहा है। इसी तरीके से इस चार्ज पर फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, इस चार्ज पर फोर्स लगेगी इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, इस चार्ज पर फोर्स लगेगी इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, इस चार्ज पर फोर्स लगेगी इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी। तो ये हम लोगों को ये बता रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोग ड्रॉ करें तो वो आउटवर्ड ड्रॉन है। तो ये देखें ये विजुअल मैप बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, आउटवर्ड ड्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है। एक्चुअली जो हमारे पास किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमारे पास होती हैं 3 डायमेंशनल। और साथ में याद रखना कि ये जो लाइंस होती हैं ये हमारे पास इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं यानी कि जो बहुत ज्यादा लाइंस निकलती हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए कुछ एक लाइनें जो है वो ड्रॉ कर दी गई हैं। तो यहां से नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज की वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड ड्रॉन होगी। इसी तरीके से अगर अब हम लोग एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, लेट वी हैव अ नेगेटिव चार्ज क्यू और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग चेक करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस लेंगे कि अगर चार्ज नेगेटिव क्यू की आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं तो इसके इर्द गिर्द इक्वल डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है कि ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज क्यू है और इसके इर्द गिर्द हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया है। ये हमने रख दिया है इक्वल डिस्टेंस पे हमने रख दिया है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हम लोगों ने रख दिया है, ये भी हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज क्यू जो है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जिसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगी। इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही होगी उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगी, इस चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही होगी वो भी अंदर की तरफ होगी, इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही होगी उसकी डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगी, इस चार्ज पर जो लग रही होगी वो भी अंदर की तरफ होगी, इस चार्ज पर जो लग रही होगी वो भी अंदर की तरफ होगी, इस चार्ज पर जो लग रही होगी वो भी अंदर की तरफ होगी और इस चार्ज पर जो लग रही होगी वो भी अंदर की तरफ होगी। तो यहां पर नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर देख लें ये रेडियली आउटवर्ड रन है और ये रेडियली इनवर्ड है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जा रही हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टुवर्ड द विसिनिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोगों को इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एक विजुअल मैप बन रहा है। इनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब हम लोगों ने दो मुख्तलिफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मालूम कर ली है। तीसरे नंबर पे हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव क्यू है, इसी तरीके से एक चार्ज नेगेटिव क्यू है
और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका विजुअल मैप जो है वो किस तरीके से बनता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसे आती हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज क्यू है। तो आप देखना, यहां से हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ जा रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है नेगेटिव चार्ज में। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी। ये एरो आपने देखते जाना है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये हमारे पास है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये लाइन अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये लाइन हम लोग ड्रा करेंगे तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। इस तरीके से अगर आप लोग पैटर्न बनाएं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सेम चार्जेस की, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमारे पास ऑपोजिट हो, यानी ऑपोजिट चार्ज हो। तो आप देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। तो यहां से ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो हमारे पास होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यहां से हमारे पास ये फार्मूला आ गया और ये नजर आ गया कि दो एक जैसे चार्जेस हों लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन वो पोलैरिटी के हिसाब से डिफरेंट हो, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जो है वो कुछ इस हिसाब से बनेगा। इसी तरीके से हम लोग और चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इफ एक पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकंड वन वो भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने यहाँ ये रखनी है कि वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। यानी कि अगर ये पॉजिटिव क्यू 5 कूलम का है तो दूसरा भी हमारे पास क्या होगा, 5 कूलम का होगा। अब होगा क्या, आप लोग चेक कर लें कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो हम लोगों ने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ड्रा की है, तो वो हमारे पास आउटवर्ड ड्रा है इस तरीके से। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड ड्रान है। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे चार्ज की बात करेंगे तो दूसरे चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस हिसाब से होंगी। वो भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक और पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अगर हम लोग ड्रा करें तो कुछ इस हिसाब से होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने उस वक्त ड्रॉ की है जब दोनों को मैंने इंडिविजुअल रखा हुआ है। यानी इस चार्ज को रखा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस हिसाब से हमने ड्रॉ कर ली, इस चार्ज को रखा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों ने को ड्रॉ कर ली। ये इंडिविजुअल चार्जेस जब थे उस वक्त फील्ड को हम लोगों ने ड्रॉ किया, लेकिन जैसे ही हम लोग इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो आप देखना यहां वाली लाइन जो है, इस चार्ज की जो इस साइड पर लाइन आ रही है, इस चार्ज की जो इस साइड पर लाइन आ रही है, ये इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड के हिसाब से, डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, यहां पर कोई लाइन नहीं रहेगी। इसी तरीके से ये दो लाइनें जो है एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी तो इनकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस हिसाब से हो जाएगी। इसकी लाइन ये वाली इधर चली जाएगी, इसकी लाइन ये वाली इधर चली जाएगी, यहां से जो लाइन होगी वो इधर चली जाएगी, यहां से जो लाइन होगी वो इधर चली जाएगी। इसी तरीके से ये वाले जो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये वाली जो है ऐसे हमारे पास क्या हो जाएंगी, टर्न कर जाएंगी, मुड़ जाएंगी। और मैं फिर बता रहा हूं कि पहले जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की ड्रॉ की थी वो उस वक्त थी जब दोनों को इंडिविजुअल रखा गया था, आपको सिर्फ दिखाया गया था, लेकिन जैसे ही इन चार्जेस को करीब लेके आएंगे तो ये लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को रिपेल कर देंगी क्योंकि एक जैसे चार्जेस है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो उन चार्जेस का पैटर्न आ जाएगा जो इक्वल चार्जेस होंगे और उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ये पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज क्यू दो सेम चार्जेस हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ जाएगी। और अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास नेगेटिव 2 क्यू चार्ज हो और उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी यही पैटर्न बनेगा, लेकिन सिर्फ एरो जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। और यहां पर आप लोग चेक कर लें कि इस रीजन में आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो ये इस रीजन को हम लोग न्यूट्रल रीजन कहते हैं, न्यूट्रल जोन कहते हैं। न्यूट्रल जोन ऐसा जोन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, उसको हम लोग न्यूट्रल जोन कहते हैं।
और अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को मालूम करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। यहां पर मैं थोड़ा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन से बता देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब ये जितने मैप बन रहे हैं इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलनी थी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वो अचीव हो रही है या नहीं, और दूसरा डिफरेंट पॉइंट पर हम लोगों को डायरेक्शन पता चल रहा है या नहीं। तो आप लोग पॉजिटिव चार्ज को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो हम लोगों को पता चल रही है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज में भी नजर आ रही है। पॉजिटिव चार्ज से ये आउटवर्ड रन है, रेडियली आउटवर्ड रन है, और नेगेटिव चार्ज में ये रेडियली इनवर्ड रन है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो एक जैसे चार्ज, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो एक जैसी हो लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट हो, उनमें भी डायरेक्शन पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो एक पॉइंट हमें अचीव हो रहा है। दूसरा हमने ये देखा कि दो एक जैसे चार्जेस हों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम लोगों को नजर आ रही है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी वैल्यू नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो आप लोग चेक कर लें कि ये जो दो लाइनें हैं ये पॉजिटिव चार्ज के करीब करीब जो है इनकी लाइंस की विड्थ जो है वो ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इनकी विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान में विड्थ बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के करीब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की नंबर ऑफ लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक नंबर्स ऑफ लाइन जो है वो ज्यादा हैं। जब ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये अपार्ट होती जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सर्टेन पॉइंट पर कम होती जाएंगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेट मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं यहाँ पर कि अगर ये देखें यहाँ पर हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पर हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पर हम लोगों को एक और लाइन ड्रॉ कर लें। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन है। तो आप लोग देखें कि ये चार्ज के करीब जो है इनके दरमियान में विड्थ जो है वो कम है, यानी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन है। ज्यादा नंबर ऑफ लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाते हैं तो इनके दरमियान में फासला बढ़ता जाता है, ये अपार्ट होती जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कम होती जाती हैं। नंबर ऑफ लाइंस कम होती जाएंगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास इफ एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इनके दरमियान में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है। ये फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, यूनिफॉर्मली। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि जो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस इक्वल हो। अगर इसके और इसके दरमियान में 3 सेंटीमीटर है तो इसके और इसके दरमियान में भी 3 सेंटीमीटर हो। इसी तरीके से ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमारे पास और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब हम लोगों ने पीछे देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक लाइन जो है ये हमारे पास आ जाएंगी। अब इनके दरमियान में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई हैं ये हमारे पास यहाँ पर इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जिनके दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास पैरेलल हैं और हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब ये सारा हमारे पास विजुअल मैप था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब हम लोग इन डिफरेंट केसेस में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आता है। अब हम लोग इस आर्टिकल में डिफरेंट केसेस को स्टडी करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं वो हम लोग देखने लगे हैं। तो रिजल्ट जो है इनको आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। रिजल्ट है, पहला इसका रिजल्ट ये आया, पहला इसका रिजल्ट ये आया है, इंपॉर्टेंट बात है, पहला इसका रिजल्ट ये आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो आप लोग चेक कर लें, वो पॉजिटिव चार्ज से निकल कर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है।
ये देख लें, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज से चार्ज के अंदर की तरफ आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन जो है वो निकालनी हो, अगर आप लोग इस केस में आ गए हैं तो ये देखें कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉम्बिनेशन की वजह से बनी है। अगर आप लोग ये फर्ज कर रहे हैं ये 1 पॉइंट है, ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, तो अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन पॉइंट्स पे मालूम करनी हो तो वो अलोंग दी टेंजेंट होगी। यहाँ पर आप लोग चेक कर ले, वो अलोंग दी टेंजेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और तीसरा पॉइंट आप लोग ये देखें कि आप लोग इस पूरे पैटर्न में देख लें, पॉजिटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में दो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दो एक जैसे चार्जेस हैं या पैरेलल प्लेट्स हैं, इनमें आप लोग चेक कर लें कि कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ, तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हैव वन डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ एक है। एक का मतलब ये हुआ कि ये लाइनें जो है वो एक दूसरे को कट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस विद ईच अदर। अगर फर्ज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है तो ये एक दूसरे को कट कर गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, दो डिफरेंट डायरेक्शन बता रही हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हम लोगों को ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक है, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। डिफरेंट पैटर्न में आप लोग चेक कर लें, लाइनें एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। फोर्थ हम लोग इसका पॉइंट ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सतह ज्यादा होगी जहां पर लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजर होंगी। ये मैंने पीछे बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वहां ज्यादा पावरफुल होगी जहां लाइनें एक दूसरे के क्लोज होंगी। आप लोग चेक कर लें, चार्ज के करीब करीब लाइन जो है वो क्लोज हैं। ये देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जैसे जैसे अपार्ट होते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जाती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। यानी इसका दूसरा पोर्शन हम लोग ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होगी जहां पर लाइन जो है वो अपार्ट होती जाएंगी, जहां पर लाइन जो है वो अपार्ट होती जाएंगी। तो ये हमारे पास विजुअल मैप था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और ये सारा कंसेप्ट हम लोगों को जिस साइंसदान ने दिया था उसका मैं अब नाम दे देता हूं, और वो है माइकल फैराडे। ये सारी चीजें हम लोगों को माइकल फैराडे ने बताई। ये सारा जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है ये माइकल फैराडे ने बताया। होप सो कि ये आर्टिकल आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मजीद मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। और इम्पोर्टेंट बात जो मैं लास्ट में हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोगों को इस आर्टिकल के हार्ड नोट्स चाहिए या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है ब्लॉगर स्पॉट का, आप लोग उसको क्लिक करके इसके बारे में हार्ड इंफॉर्मेशन, हार्ड कॉपी जो है वो ले सकते हैं।